बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ। मतलब कि जो आपको इंग्लिश का पेपर में आएगा पैराग्राफ इंग्लिश में, आपने उसका उर्दू में तर्जमा लिखना होगा। ये पेपर में आपको आएगा 15 नंबर का, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसको मैं सारा डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, सारा अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने जो सा पैरा याद करना होगा वीडियो को ऐसे स्टॉप करके तो फिर उसको याद कर लीजिएगा। ओके जी, यहाँ पर अपनी बुक पे निशान भी लगा सकते हैं। मेन फ़ायदा ये कि आपको चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ, तो चैप्टर वाइज ये फ़ायदा होगा कि जिस चैप्टर के भी याद करने हैं आपने उसके निशान लगा लेने हैं। ठीक है जी। तो वैसे पाँच जितने बड़े चैप्टर होते हैं ना, उनमें से पाँच पाँच पैराग्राफ भी आपको दिए जाएँ तो वो काफ़ी है आपके लिए याद करने। तो जो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो पहले 10 चैप्टर के भी कर लेंगे तो वो 86 में भी उनमें से आ जाए। मसला ये है कि पेपर में सिर्फ एक पैराग्राफ आता है, दो आते हो चलो फिर भी बंदे के पास चॉइस होती है, अब एक आना है वही करना है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं इंग्लिश के पेपर में। तो आइए जी इसको करते हैं, कोशिश करें। चलो याद नहीं होते, एक दफ़ा पढ़ ही लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा इसका। ये पहला पैराग्राफ है दी पैकेज वाला लाइव है फ्रेंड, और ये मेरे से पहला ही जो है ना उसका पहले चैप्टर का पहला ही पढ़ा है। इसको आपने याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद दूसरे पैरे पे आ जाइए। ये है जी इनसाइड द कार्टन, ये ऊपर लिखे हुए हैं बोर्ड, कितनी दफ़ा पेपर में आया हुआ है ये देखिए ज़रा, ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। ये बहावलपुर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड, मुल्तान साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान फेडरल बोर्ड है, फिर उसके बाद सरगोदा, फिर डीजी खान, इस तरह ये सारे बोर्ड के आया हुआ है अंदर। इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद इसका तीसरा पैरा हमारे पास है ये इन द मॉर्निंग। ये सारे बड़े अहम पैराग्राफ हैं, इनको आपने याद करते जाना साथ साथ। ये है जी चौथा पैराग्राफ। चौथे पैराग्राफ में क्या है जी हमारे पास, आइए देखिए। जैसे ही वो नॉर्मल लिप से निकली, ठीक है जी, ये है। उसके बाद पांचवें पे आ जाइए। डू नॉट शी, नो शी डू नॉट सी हिम टू ब्रीथ। ये हमारे पास पांचवा पैरा आ गया। नेक्स्ट जी ये हमारे पास अगला चैप्टर आ गया है, आइए जी उससे देखते हैं। ये हमारे पास आ गया जी क्लेडिंग इन द स्काई। इसका पहला पैराग्राफ है आई डो नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। फिर उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नो, अब मैं इससे एहतजाज नहीं कर सकता था। नेक्स्ट आ जाइए जी तीसरा पैराग्राफ, रिमेंबर व्हेन यू यूज्ड टू कम, याद करो जब हम यहाँ आया करते थे। ठीक है। उसके बाद ये चौथा पैराग्राफ आ गया। उसके बाद इसका भी पांचवा पैराग्राफ आ गया। ये सारे पैराग्राफ वो हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट जी आ गया डार्क दे वर एंड गोल्ड आइड, गोल्डन आइड, वो स्याह थे और सुनहरी आंखों वाले थे। तीसरा चैप्टर आ गया ये, इसका पैराग्राफ भी याद करें। फिर उसके बाद ये दूसरा आ गया, फिर जी ये तीसरा आ गया इसका। नेक्स्ट जी ये चौथा पैराग्राफ हमारे पास इसका शुरू हो गया। उसके बाद ये पांचवा आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आ गया चैप्टर 4, थैंक यू मैम, शी वाज लार्ज वुमन विद द लार्ज पर्स। ये पैराग्राफ है इसका हमारे पास। इसका तर्जमा ये नीचे है। उसके बाद दूसरा आ गया हमारे पास पैराग्राफ ये, फिर तीसरा और चौथा आ गया। इसको देखते जाएं साथ साथ, इसको आपने याद करते जाना है। नेक्स्ट जी इसका पांचवा पैराग्राफ हमारे पास है इन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे कोने में, पर्दे के पीछे। ये नेक्स्ट चैप्टर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसके पैराग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर पर इसका पहले ही बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी दूसरे पैराग्राफ पे।
ये है जी इसका सेकंड पैराग्राफ और इसके साथ इसकी ट्रांसलेशन, इसको करेंगे आप याद। फिर उसके बाद थर्ड वाला पैराग्राफ आ गया, छोटा सा पैराग्राफ है ये। फिर आ गया जी ये फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। 5 चैप्टर हो गए, छठा चैप्टर हमारे पास शुरू हो गया अब। उसके बाद ये आ गया सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ। नेक्स्ट जी इसका लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया जी 5 वाला। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम जी। ये है जी यूज़ ऑफ फोर्थ डॉक्टर वाला पैराग्राफ जो है, 7वां चैप्टर आ गया जी हमारे पास। उसका पहला पैराग्राफ था ऊपर, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद ये सेकंड वाला पैराग्राफ है। नेक्स्ट जी थर्ड, उसके बाद फोर्थ और ये नीचे फिफ्थ। नेक्स्ट चलिए चैप्टर 8 पे, गुलिस्तान ऑफ सादी। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया इसका। फिर उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा भी साथ ही है इसके, एंड पे 5वां। बस इसको स्टॉप करके साथ साथ इसके तर्जमे याद करते जाएं। नेक्स्ट जी 9वां पैराग्राफ आ गया, द फुल स्क्वेयर अहमद अताई। ये पहला पैराग्राफ, दूसरा और ये इसका तीसरा, और एंड पे आ गया इसका चौथा पैराग्राफ ये। इसके बाद जी इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये 5वां आ गया। उसके बाद आ जाइए जी हमारा 10वां पैराग्राफ। 10वां चैप्टर जो है, इसका पहला पैराग्राफ हमारे पास, उसके बाद ये दूसरा, और ये आ गया जी तीसरा, और ये चौथा। 11वां चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। इसका पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा भी इसी बारे में आ गया आपको नजर, चौथा और 5वां नीचे, चौथा हो गया। उसके बाद ये आ गया जी 5वां। नेक्स्ट आ रही है जी चैप्टर नंबर 12 पे, में जाई का तोहफा। पहला पैराग्राफ, उसके बाद ये दूसरा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए सही से, ठीक है। तीसरा आ गया जी, और ये है जी चौथा पैराग्राफ। और ये देखें एंड वाले चैप्टर तक कितने कितने ज़्यादा आ रहे हैं पैराग्राफ। तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि पहले 10 कर लें, तो पहले 10 करने की वजह से अगर आपका एंड से आ गया तो वो भी मेहनत आपकी सारी ज़ाया जाएगी। कोशिश करें एंड से भी याद किया करें। ये देखें ना एंड से भी कितने कितने दफ़ा पेपर में आए हुए हैं पैराग्राफ। ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये आ गया तीसरा, ये चौथा पैराग्राफ। अब ये देखना 5वां पैराग्राफ कितनी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दफ़ा ये आया हुआ है। कितना ज़्यादा अहम है ये। तो एक मशवरा ये आपको मैं दे सकता हूँ कि जो आखिरी चैप्टर है वो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं पैराग्राफ, उनको नज़र मार लें आप। ओवरकोट वाला बड़ा अहम चैप्टर है जी आपका, इसके पैराग्राफ सही तरह याद कर लेना आप, ये आ जाते हैं अक्सर पेपर में। ये है जी पहला पैराग्राफ, देखें कितने पेपरों में आया हुआ गिन लें। फिर दूसरा भी देखें, माशाल्लाह ठीक ठाक अहम है। तीसरा इतना अहम नहीं लग रहा, हाँ चौथा भी इतना नहीं है, 5वां फिर भी ठीक है, ये लें। उसके बाद लास्ट चैप्टर है जी 15 वाला। इसमें से भी देखें पेपर में आया हुआ है, पूछा हुआ है उसने। 2 पैड़े हो गए हमारे पास पहले, और उसके बाद ये आ गया तीसरा, फिर उसके बाद ये आ गया चौथा, और एंड पे आ गया जी 5वां। कोशिश कीजिएगा इन सभी को याद करने की। बस एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे ना तो इंग्लिश ऊपर ज़ाहिर लिखी होती है तो वो आइडिया हो जाता है इसकी ट्रांसलेशन क्या है।
फर्स्ट ईयर लेवल में बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो जाती है 9-10 के मुकाबले में। तो ठीक है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।